प्रतिवर्ती क्रियातंत्र। प्रतिवर्ती क्रिया ऐच्छिक अंगों में अनैच्छिक गति का एक विशेष मामला है। जब कोई ऐच्छिक अंग अचानक खतरे के आसपास होता है तो वह खुद को बचाने के लिए तुरंत खतरे से दूर हो जाता है। जैसे जब आपके हाथ बहुत गर्म इलेक्ट्रिक आयरन को छूते हैं तब आप एक झटके में अपने हाथ हटा लेते हैं। यह सब कुछ एक झटके में होता है और आपके हाथ इस गंभीर चोट से बच जाते हैं। इसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। वह मार्ग जिसके माध्यम से तंत्रिकाएं संकेत देती हैं, जिसमें एक प्रतिवर्ती क्रिया शामिल होती है, प्रतिवर्ती चाप कहलाती है। निम्नलिखित प्रवाह चार्ट एक प्रतिवर्ती चाप के संकेत के प्रवाह को दर्शाता है। ग्राही, संवेदी तंत्रिका, प्रतिसारण तंत्रिका, प्रेरक तंत्रिका और कार्यकर पेशी। ग्राही वह अंग है जो डेंजर जोन में आता है। संवेदी तंत्रिका कोशिका ग्राही से संकेत लेते हैं और उन्हें प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका को भेजते हैं। प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका रीढ़ की हड्डी में मौजूद होता है। प्रेरक तंत्रिका कोशिका के माध्यम से मेरुरज्जु कार्यकारी पेशी को संकेत देता है। कार्यकर पेशी क्रिया में आता है तथा ग्राही को खतरे से दूर ले जाता है। प्रतिवर्ती चाप रीढ़ की हड्डी के स्तर से गुजरता है तथा प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल संकेत मस्तिष्क तक नहीं जाते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मस्तिष्क को संकेत भेजने में अधिक समय लगता है। यद्यपि प्रतिक्रिया अंततः मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है, प्रतिवर्त क्रिया मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी मेरुरज्जु के स्तर पर नियंत्रित होती है। मस्तिष्क हर जानवर जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप, मछली, उभयचर, सभी के पास दिमाग होता है, लेकिन मानव मस्तिष्क अद्वितीय है। यह हमें सोचने, योजना बनाने, बोलने, कल्पना करने की शक्ति देता है। यह वास्तव में एक अद्भुत अंग है। यह शरीर के तापमान, रक्तचाप, हृदय गति और सांस लेने में नियंत्रण करता है। यह हमारी विभिन्न इंद्रियों से हमारे आसपास की दुनिया से सूचनाओं को ग्रहण करता है, जैसे आंख, कान, नाक इत्यादि। इसके अलावा चलने, बात करने, खड़े होने या बैठने पर यह शारीरिक गति को नियंत्रित करता है। यह आपको सोचने, सपने देखने, तर्क करने तथा भावनाओं का अनुभव करने देता है। मानव मस्तिष्क एक अत्यधिक जटिल अंग है जो मुख्य रूप से तंत्रिका ऊतक से बना होता है। कम जगह में एक बड़े सतह क्षेत्र को समायोजित करने के लिए ऊतक अत्यधिक मुड़े हुए होते हैं। मस्तिष्क मेनिन्जेस नामक झिल्लियों की 3 परतों वाली प्रणाली से ढका होता है। CSF मस्तिष्क को यांत्रिक झटकों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा इष्टतम सुरक्षा के लिए मस्तिष्क को खोपड़ी के अंदर रखा जाता है। मानव मस्तिष्क को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, यथा अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क। यह सेरेब्रम से बना होता है। सेरेब्रम ऐच्छिक प्रेरक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह संवेदी धारणाओं का स्थल है, जैसे स्पर्श तथा श्रवण धारणाएं। यह सीखने तथा स्मृति की जगह है। मेडुला पोन्स के साथ मस्तिष्क के आधार को बनाता है। यह मस्तिष्क के आधार से होकर मेरुरज्जु तक विस्तृत होता है। मेडुला विभिन्न अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे धड़कन, सांस लेना। दीप्तिकालिका वे गति जो उद्दीपन के संबंध में एक विशेष दिशा में होते हैं, ट्रॉपिक गति कहलाते हैं। ट्रॉपिक गति एक विशेष दिशा में पौधे के हिस्से की वृद्धि के परिणाम स्वरूप होता है। ट्रॉपिक गति 4 प्रकार के होते हैं, जैसे जियोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक तथा थिग्मोट्रॉपिक। प्रकाश की प्रतिक्रिया में पौधे के हिस्से में वृद्धि को फोटोट्रॉपिक गति कहते हैं। तने आमतौर पर सकारात्मक फोटोट्रॉपिक गति दिखाते हैं, जबकि जड़ें आमतौर पर ऋणात्मक फोटोट्रॉपिक गति दिखाते हैं। सूर्य के प्रकाश से दूर रहने वाले भाग में पादप हार्मोन ऑक्सिन के अधिक स्राव से कोशिका विभाजन की बढ़ी हुई दर प्राप्त होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हम शायद ही कभी उनके बारे में सोचते हैं कि अंतःस्रावी तंत्र की ग्रंथियां और हार्मोन वे हमारे शरीर के लगभग हर कोशिका अंग तथा कार्य को प्रभावित करते हैं। अंतःस्रावी प्रणाली मनोदशा, वृद्धि, विकास, ऊतक कार्य, चयापचय के साथ साथ यौन कार्य तथा प्रजनन प्रक्रियाओं को विनियमित करने में सहायक है। अंतःस्रावी तंत्र की नींव हार्मोन तथा ग्रंथियां हैं। शरीर के रासायनिक संदेशवाहक के रूप में हार्मोन सूचनाओं तथा निर्देशों को कोशिकाओं के एक सेट से दूसरे में स्थानांतरित करते हैं। हालांकि कई अलग अलग हार्मोन रक्त प्रवाह से बाहर निकलते हैं। हर एक केवल उन कोशिकाओं को प्रभावित करता है जो इसके संदेश को प्राप्त करने के लिए तथा प्रतिक्रिया देने के लिए आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित हैं।
अतः हम कह सकते हैं हार्मोन लक्ष्य विशिष्ट होते हैं। हार्मोन का स्तर तनाव, संक्रमण और रक्त में तरल पदार्थ और खनिजों के संतुलन में बदलाव जैसे कारकों से प्रभावित हो सकता है। ग्रंथि कोशिका का एक समूह है जो हार्मोन नामक रासायनिक संदेशवाहकों का उत्पादन और स्राव करता है। एक ग्रंथि रक्त से सामग्री का चयन करती है और हटाती है, सामग्री को संसाधित करती है और तैयार रासायनिक उत्पादों को शरीर में कहीं इस्तेमाल करने के लिए स्रावित करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस विशेष कोशिकाओं का एक संग्रह है जो मस्तिष्क के निचले मध्य भाग में स्थित होता है। यह अंतःस्रावी और तंत्रिका तंत्र के बीच की प्राथमिक कड़ी है। हाइपोथैलेमस में तंत्रिका कोशिकाएं रसायनों का उत्पादन करके पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करती है, जो पिट्यूटरी से हार्मोन स्राव को उत्तेजित या दबा देती है। हाइपोथैलेमस भीतरी पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करता है और इसके माध्यम से थायराइड, गोनाड, एड्रिनल कॉर्टेक्स तथा मेलेनोसाइट्स को भी। हाइपोथैलेमस वास्तव में पश्च पिट्यूटरी द्वारा स्रावित हार्मोन का उत्पादन करता है। इसके अलावा एड्रिनल मेडुला को नियंत्रित करने के लिए हाइपोथैलेमस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के माध्यम से कार्य करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, पिट्यूटरी ग्रंथि। यह एक मटर से बड़ा नहीं है। हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे मस्तिष्क के आधार पर स्थित पिट्यूटरी ग्रंथि को अंतःस्रावी तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसे अक्सर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह हार्मोन बनाती है जो कई अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी हार्मोन का उत्पादन और स्राव भावनाओं और मौसमी परिवर्तनों जैसे कारकों से प्रभावित हो सकता है। इसे पूरा करने के लिए हाइपोथैलेमस मस्तिष्क द्वारा महसूस की जाने वाली जानकारी जैसे पर्यावरण का तापमान, प्रकाश का अनावरण स्वरूप तथा पिट्यूटरी की भावनाओं को प्रतिसारण करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथियां त्रिकोणीय ग्रंथियों की जोड़ी होती है जो किडनी के ठीक ऊपर पाई जाती है। अधिवृक्क ग्रंथियां प्रत्येक दो अलग अलग परतों से बनी होती है जिनमें से प्रत्येक के अपने अनूठे कार्य होते हैं, जैसे बाहरी अधिवृक्क कॉर्टेक्स और आंतरिक अधिवृक्क मेडुला। अधिवृक्क कॉर्टेक्स 3 वर्गों में कई कॉर्टिकल हार्मोन का उत्पादन करती है: ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन। एड्रिनल मेडुला स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के सिंपैथेटिक विभाजन द्वारा उत्तेजना के तहत एपिनेफ्रिन तथा नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन का उत्पादन करता है। ये दोनों हार्मोन मस्तिष्क तथा मांसपेशियों में रक्त के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करते हैं ताकि लड़ाई में सुधार किया जा सके या तनाव से भागा जा सके। ये हार्मोन हृदय गति, श्वास दर और रक्तचाप को बढ़ाने के लिए भी कार्य करते हैं, जबकि रक्त के प्रवाह को कम करने तथा उन अंगों के कार्य को कम करते हैं जो आपात स्थिति के जवाब में शामिल नहीं होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अग्नाशय। अग्नाशय उदर गुहा में स्थित एक बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे तथा पीछे की तरफ होती है। अग्नाशय को एक हेट्रोक्राइन ग्रंथि माना जाता है क्योंकि इसमें अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों ऊतक होते हैं। अग्नाशय की अंतःस्रावी कोशिकाएं अग्नाशय के कुल द्रव्यमान का लगभग 1% बनाती है और पूरे अग्नाशय में छोटे समूहों में पाई जाती है जिन्हें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा तथा बीटा कोशिका। अल्फा कोशिकाएं हार्मोन ग्लूकागोन का उत्पादन करती है जो रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाने में जिम्मेदार होता है। ग्लूकागोन रक्त प्रवाह में ग्लूकोज को मुक्त करने के लिए पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोजन को तोड़ने के लिए मांसपेशियों तथा यकृत कोशिकाओं को ट्रिगर करता है। बीटा कोशिकाएं हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन करती है जो रक्त शर्करा के स्तर को कम करने के लिए जिम्मेदार होता है। इंसुलिन रक्त से ग्लूकोज के अवशोषण को कोशिकाओं में ट्रिगर करता है जहां इसे भंडारण के लिए ग्लाइकोजन अणुओं में जोड़ा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, पीनियल। पीनियल ग्रंथि ग्रंथि ऊतक का छोटा पाइन शंकु के आकार का द्रव्यमान है जो मस्तिष्क के थैलेमस के ठीक पीछे पाया जाता है। पीनियल ग्रंथि हार्मोन मेलाटोनिन का उत्पादन करती है जो मानव नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करता है, जिसे चक्री ताल कहते हैं। पीनियल ग्रंथि की गतिविधि रेटिना के प्रकाशग्राही की उत्तेजना से बाधित होती है। यह प्रकाश संवेदनशीलता मेलाटोनिन को केवल कम रोशनी या अंधेरे में उत्पन्न करने का कारण बनती है। पीनियल ग्रंथि के सक्रिय होने पर मेलाटोनिन के उत्पादन में वृद्धि के कारण मनुष्य रात के समय निद्रालु महसूस करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, वृषण।
वृषण पुरुषों के अंडकोश में पाए जाने वाले दीर्घ वृत्ताभ अंगों की एक जोड़ी है जो यौवन की शुरुआत के बाद पुरुषों में एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करते हैं। टेस्टोस्टेरोन का शरीर के कई हिस्सों पर प्रभाव पड़ता है, जिनमें शामिल हैं मांसपेशियां, हड्डियां, यौन अंग और बालों के रोम। यह हार्मोन किशोरावस्था के दौरान वृद्धि तथा लंबी हड्डियों के त्वरित विकास सहित हड्डियों तथा मांसपेशियों की ताकत में वृद्धि करता है। यौवन के दौरान टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के यौन अंगों तथा शरीर के बालों के विकास तथा वृद्धि को नियंत्रित करता है, जिनमें जांघ, छाती तथा चेहरे के बाल शामिल हैं। जिन पुरुषों में गंजापन के जिन विरासत में मिले हैं, उनमें टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजेनिक एलोपेसिया की शुरुआत को आरंभ करता है, जिसे आमतौर पर पुरुष पैटर्न में गंजापन कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंडाशय। अंडाशय बादाम के आकार की ग्रंथियों की एक जोड़ी होती है जो महिलाओं में श्रोणि शरीर गुहा में पार्श्व और गर्भाशय से ऊपर स्थित होती है। अंडाशय महिलाओं के यौन हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन का उत्पादन करता है। प्रोजेस्टेरॉन ओव्यूलेशन तथा गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में सबसे अधिक सक्रिय होता है, जहां यह एक विकासशील भ्रूण को सहारा देने के लिए मानव शरीर में उपयुक्त स्थिति बनाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का एक समूह है जो महिलाओं के प्राथमिक यौन हार्मोन के रूप में कार्य करता है। एस्ट्रोजन किशोरावस्था के दौरान हड्डियों के बढ़ते विकास को भी ट्रिगर करता है, जो वयस्क की ऊंचाई तथा अनुपात की ओर जाता है।